ओम नमो नारायणाय। भगवान ने गीता जी में कहा है कि काम, क्रोध और मोह, ये जो तीन है, ये नरक के द्वार है। मतलब जिसके जीवन में ये तीन होते हैं, काम, काम का मतलब होता है कामना, क्रोध, काम, क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, क्रोध, और मोह, ये जो तीन है, ये जो होते हैं नरक के द्वार हैं। मतलब नरक का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति का पतन करने वाले हैं। तो आपका काम, मतलब काम का मतलब क्या है, यहाँ पर काम से दो अर्थ लिए जाते हैं। एक तो स्त्री संबंधी, स्त्री संसर्ग करने की जो इच्छा है वो काम, और जो विषयों की इच्छा है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, इसको बोलते हैं काम। तो ये काम जो है, फिर क्रोध है और मोह है, ये जो तीन नरक के द्वार है। अब इसमें मोह क्या है? मोह का मतलब है मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना, मतलब आसक्त हो जाना। ये तीन जिसमें रहेंगे वो उसका पतन हो जाता है। अब हमको मन में ये आता है कि भाई अगर हम काम, क्रोध, मोह ये सब हटा देंगे, त्याग देंगे, एक जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके जीवन में यदि काम, क्रोध, मोह यह नहीं रहेगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि उसके अंदर कामना रहनी चाहिए, धन संबंधी काम रहेगा। इसके बाद उसके क्रोध, यदि उसके अंदर क्रोध नहीं रहेगा तो तरह तरह के लोग उसको जीवन में मिलते हैं, गलत लोग भी मिलते हैं। उनको यदि क्रोध नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति उससे डरेगा नहीं, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो उसको क्या करेंगे? उसको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, उसको हर तरह से उसको हानि पहुंचाएंगे। क्रोध नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? और फिर मोह, यदि उसको धन नहीं कमाएगा अपने, फिर कैसे पत्नी को, बच्चों को कैसे पालेगा? तो यहाँ पर बोल रहे हैं, भगवान का तात्पर्य यह है कि आप इससे, मतलब इसके गुलाम मत बनिए। काम, क्रोध और मोह के आप गुलाम मत बनिए। इसका सिर्फ इसका उपयोग कीजिए, इसको अपना गुलाम बनाइए, ना कि आप इनके गुलाम बनिए। जैसे कि एक इसके बारे में कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, रामकृष्ण परमहंस ने भी ये कहानी कहा है कि एक गांव में सांप था। वो जो सांप था वो सबको परेशान करता था, किसी को डस लेता लेता बहुत खतरनाक था। जो भी व्यक्ति उसको सामने मिलता था सबको डसता था, सबको परेशान करता था, सब उससे दूर भागते थे। अब जिस गांव में वो सर्प रहता था उसी गांव से कोई संत, कोई महात्मा वहाँ से गुजरे गुजरे तो वो महात्मा जी ने उस सर्प को कहा कि तू देख कितना दुष्ट है, तू सबको डसता है, परेशान करता है, कितना दुष्ट है। तो ऐसे काम, अगर अपना कल्याण चाहता है तो ये डसना, दूसरों को हानि पहुंचाना, ये छोड़ दे। तो अब सांप ने, जो सर्प है, उसने उन महात्मा जी की बात मान ली, उनको गुरु मान के, और उनकी आज्ञा का पालन करने लग गया। तो महात्मा जी चले गए। अब जो सर्प है उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, अब जो पहले जो डसना वगैरह, डराना दूसरों को करता था, वो सब उसने बंद कर दिया। अब किसी को वो डसता नहीं था, वो किसी को पुकारता भी नहीं था, किसी को डराता नहीं था। तो उसका इतना जो परिवर्तन हुआ, तो अब क्या हुआ कि जो बच्चे थे, बच्चे तो शरारती होते हैं और दुष्ट लोग भी होते हैं बहुत कई। तो उन बच्चों ने उस सर्प को फिर क्या कर दिया कि परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यार ये सर्प तो कुछ करता नहीं है, तो इस ये देख के उसको परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उसको कई पत्थर मारते थे, कई ये करते थे। ऐसा कर कर के उस सर्प की बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, बिल्कुल मरियल जैसा हो गया वो सर्प। अब फिर जो महात्मा जी उसको आज्ञा देकर गए थे कि भाई तुम किसी को डसना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, ये जो आज्ञा दे के गए थे, वही संत फिर दोबारा फिर से उसी गांव से, उसी रास्ते से फिर गुजरे, फिर उस सर्प को मिले। उस सर्प ने उनको प्रणाम किया गुरुजी को। अब वो गुरुजी ने देखा, यार इसकी हालत तो बड़ी ख़राब हो रही है सर्प की, ये तो बिल्कुल मरियल, इसके जैसे प्राणी निकलने वाले, ऐसा कैसे हो गया ये? तो फिर सर्प ने पूरी कहानी बताई कि भाई आपने गुरुजी मुझे आज्ञा दी थी कि किसी को परेशान नहीं करना, किसी को डसना नहीं, तो इसलिए मैं बिल्कुल नम्र हो गया, किसी को कुछ परेशान नहीं किया। लेकिन फिर कई लोग मुझे मारने लग गए, लेकिन आपकी आज्ञा थी इसलिए फिर मैं किसी को डसता नहीं था फिर भी। अब गुरुजी ने उससे कहा, अरे भले आदमी, मतलब वो तो सर्प था लेकिन एक
बताने के लिए कि तेरे को डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना थोड़ा ना किया था। तू किसी को नुकसान ना पहुंचाए ये मना किया था, लेकिन कोई तुझे नुकसान पहुंचाए तो उसका तू प्रतिरोध ना करे, ऐसा थोड़ा ना कहा था। मतलब तू किसी को डसे नहीं जिससे किसी का प्राण हो जाए, जिससे पाप हो, ऐसे काम मत कर। लेकिन कोई दुष्ट यदि तेरे को परेशान करता हो तो उनको डराने के लिए फुफकारना तो चाहिए। ये गुरुजी का मतलब तात्पर्य ये है कि हमको क्रोध हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्रोध नहीं होना चाहिए जिसके हम गुलाम बन जाए, जो हमको बर्बाद कर दे। लेकिन यदि कोई दुष्ट व्यक्ति हमको परेशान करता है तो उसको सबक सिखाने के लिए, उसको डराने के लिए आप क्रोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही काम जो है शास्त्र विहित काम होना चाहिए, मतलब लोभ लालच और किसी को नुकसान पहुंचा के जो कामना की पूर्ति की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मोह है, मोह भी जो है वो शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए, जितना जीवन के लिए आवश्यक है उतना ही ठीक है। हद से ज़्यादा किसी का मोहित हो जाना, ये जो है व्यक्ति को गलत रास्ते पर पतन की ओर ले जाता है। ओम नमो नारायण।